ये लड़की किसी भी जानवर के पिछवाड़े को छूकर उसका दिमाग पढ़ सकती थी। इस खास ताकत के साथ उसने पालतू जानवरों की एक दुकान खोली। दुकान खोलने के थोड़े ही समय बाद उसने राष्ट्रपति के उदास कुत्ते को ठीक कर दिया। फिर वो अपने इलाके की सबसे मशहूर डॉक्टर बन गई। हर दिन कई जानवर उसे दिखाने के लिए लाइन में खड़े रहते थे। शुरू में वो सिर्फ पैसे कमाने के लिए ये सब कर रही थी, लेकिन एक दिन एक बूढ़ा आदमी अपने बीमार कुत्ते को लेकर उसके पास आया। बूढ़े आदमी ने बताया कि उसका कुत्ता आधे महीने से कुछ खा नहीं रहा था। वो रोज अपनी पीठ के बल लेटा रहता और हिलता डुलता नहीं था। डॉक्टर ने कुत्ते के पिछवाड़े पर हाथ रखा और उसकी यादें पढ़ लीं। उसे वो सारी बातें समझ में आ गईं जो कुत्ते के साथ बीती थीं। उसने गहरी नजरों से कुत्ते को देखा और बूढ़े आदमी से कहा कि ये कुत्ता तुम्हारे लिए बहुत परेशान है। तुम्हारे पास खुद खाने के लिए ठीक से कुछ नहीं होता, लेकिन फिर भी तुम इसे खिलाते हो। इसे लगता है कि ये तुम्हारी परेशानी की वजह है, क्योंकि इसे खाना बहुत पसंद है और तुम इसके लिए मेहनत करते हो। ऐसे लगता है कि तुम बूढ़े हो चुके हो, फिर भी इसके लिए भाग दौड़ कर रहे हो। जब तुम बीमार पड़ते हो तो ये कुछ नहीं कर पाता और अंदर ही अंदर दुखी होता है, इसलिए ये खुद को मारना चाहता है ताकि इससे तुम्हारी तकलीफ कम हो जाए। बूढ़ा आदमी बहुत भावुक हो गया। उसने कुत्ते से कहा कि मैं तुम्हारी वजह से अब तक जिंदा हूँ। अगर तुम नहीं होते तो जीने का कोई कारण नहीं बचता। ये मत सोचो कि तुम्हारी वजह से मुझे तकलीफ होती है। तुम्हें खुश रहना चाहिए ताकि मरने के बाद मैं चैन से जा सकूं। कुत्ते को दादाजी की बात समझ में आ गई। जब दादाजी ने खाने का एक डिब्बा खोला तो उसने इस बार मना नहीं किया। अब उसे दादाजी के खातिर अच्छा जीवन जीना था। इस आदमी की आंखें रंगों को नहीं देख सकती थीं, लेकिन एक दिन जब वो मेट्रो में सफर कर रहा था तभी एक आदमी ने उसे धक्का दिया और जैक ने गलती से एना को गले लगा लिया। तभी उसे हैरानी हुई कि वो रंगों को देख पा रहा है। जैसे जैसे मेट्रो आगे बढ़ी उसकी आंखें धीरे धीरे ठीक होने लगी, लेकिन एना को लगा कि जैक उसका फायदा उठा रहा है, इसलिए उसने उसे धक्का दे दिया और जैक को फिर से ब्लैक एंड व्हाइट दिखने लगा। लेकिन अजीब बात ये थी कि वो अब भी एना के शरीर पर रंग देख पा रहा था। उसी पल एना को लगा कि जैक कुछ गलत कर रहा है और उसने उससे माफी मांगने को कहा, लेकिन जैक ने उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वो जानना चाहता था कि उसकी आंखें एना से जुड़ी हैं या नहीं, इसलिए उसने एना का हाथ पकड़ा और देखा कि रंग फिर से दिखने लगे हैं। लेकिन जब एना ने देखा कि जैक उसे गंभीरता से नहीं ले रहा है तो उसने जैक का हाथ मोड़ दिया और मेट्रो के शीशे की तरफ धक्का दे दिया। जैक ने फिर से शीशे में एना के रंग देखे। अब उसे लगने लगा था कि जब भी वो एना को छूता है तभी उसे रंग दिखते हैं। उस दिन जैक का शक यकीन में बदल गया जब वो सड़क पार करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ट्रैफिक लाइट के रंग उसे नहीं दिख रहे थे। इसलिए जब उसने सड़क पार करने की कोशिश की तभी एक कार उसके पीछे आ गई, लेकिन किसी ने उसका हाथ पकड़कर पीछे खींच लिया। जब जैक ने पीछे मुड़कर देखा तो वो एना थी। जैक के पास छाता नहीं था, इसलिए एना ने उसे घर तक छोड़ने के लिए कहा। फिर वो एक गटर के ढक्कन के पास पहुंचे जिसका रंग वो ठीक से नहीं देख पा रहा था और उसमें गिरने ही वाला था, लेकिन एना ने समय रहते उसे रोक लिया। एना को लगा कि जैक को रास्ता ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए उसने जैक को अपना छाता दे दिया और खुद ढक्कन बंद करने चली गई। तभी जैक ने देखा कि उसके रंग फिर से गायब हो गए हैं।